वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, हर सुबह मैं लोगों को ब्रेड, केक और पास्ता खरीदते देखता हूँ, पर शाम को वही लोग फार्मेसी पर खड़े पेट के दर्द की दवाइयाँ ले रहे होते हैं। देखो मर्दों, फूड इंडस्ट्री मीडिया वालों के साथ मिलकर तुम्हें इस तरह से बेवकूफ बनाती है कि तुम इन दोनों की कोरिलेशन समझ ही नहीं पाते, हेल्दी और अनहेल्दी फूड्स में फर्क जान ही नहीं पाते। तुम ये सोचते हो कि टीवी पर जिस चीज के एड्स चल रहे हैं वो सेहतमंद है, पर असल में वही चीज तुम्हारी सेहत के लिए ज्यादा नुकसानदेह होती है। मर्दों, किस्सा मुख्तसर ये कि जो भी चीज ज्यादा प्रमोट और एडवर्टाइज की जाए उससे खुद को और अपने अहले खाना को बचाओ, और आज से जो भी चीज तुम खाओ सोच समझ कर खाओ। नंबर 2, मर्दों, जब भी खाने वाली कोई चीज टीवी पर एडवर्टाइज की जाए, खासतौर पर जब उसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स प्रमोट कर रहे हो, तो उसे बिल्कुल भी मत खाओ। वो असली ग़िज़ा नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट है। मर्दों, क्या तुमने किसी गाजर को एडवर्टाइज होते देखा है? क्या तुमने किसी एक्टर को पालक बेचते देखा है? मर्दों, ये जो तुम चमकदार पैकेटों में पतले पतले कटे हुए खस्ता टुकड़े खाते हो ना, वो असल में आलू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं। मर्दों, प्रोडक्ट्स मत खाओ। तुम्हारे दादा परदादा सिर्फ वही चीजें खाते थे जो उन्हें जमीन फराहम करती थी। कोई भी एक्सपर्ट उन्हें जाकर नहीं बताता था कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मर्दों, टीवी पर आए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की बातों पर भरोसा मत करो। वो सारे के सारे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। सिर्फ अपने दादा परदादा के तरीकों को अपनाओ और आज से अपनी सब्जियां खुद उगाओ पुराने तरीकों से, अपना खाना खुद पकाओ पुराने तरीकों से। बैठकर टीवी के आगे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स की बातें मत सुनो। नंबर 3, मर्दों, गांव वाले देसी अंडे बेचकर चीनी खरीद लाते हैं। वो मकई, बाजरा और ज्वार देकर बाजारी आटा ले आते हैं। गाय, भैंसों और बकरियों का ताजा दूध सस्ते दामों बेचकर बाजार से नकली दूध उठाकर ले आते हैं। जानवरों की चर्बी देकर बाजारी घी उठाकर ले आते हैं, और शाम को सारे टीवी लगाकर देखते हैं ताकि उनके ब्रेन मजीद वाश हो सके। मर्दों, अगर तुम किसी गांव या देहात से हो तो थोड़े होश के नाखून लो। आबे हयात बेचकर जहर का प्याला मुंह से मत लगाओ, बेवकूफ मत मानो, नहीं तो फिर अगले 10 सालों में तुम और तुम्हारे छोटे बड़े सारे लवाहिकीन हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। देहाती मर्दों, सेहतमंद खाना देकर मुजरे सेहत खाना मत खाओ। अपने ही हाथों से अपनी सेहत का कबाड़ा मत करो। नंबर 4, मर्दों, कुछ दिन पहले मुझे एक पुराना दोस्त मिला। उसने मुझे आखिरी बार 2016 में देखा था। उसने मुझे देखते ही हैरानी से कहा, तुम बूढ़े क्यों नहीं हो रहे? क्या तुमने बूढ़ा होने से इनकार तो नहीं कर दिया? तुम्हारा इसके पीछे राज क्या है? मैंने जवाब दिया, मेरे पास टीवी नहीं है। वो हैरान रह गया, टीवी ना रखने का तुम्हारा जवान रहने से क्या ताल्लुक है? मैंने कहा, जब तुम चीनी खाना छोड़ दोगे तो तुम मेरी ये बात समझ जाओगे। मर्दों, अपने घर से टीवी उठाकर बेच दो। वो तुम्हें दिन रात चीनी खिलाकर तुम्हें मोटा, बूढ़ा और बदसूरत देखना चाहता है। नंबर 5, मर्दों, अगर तुम अपने बढ़ते वजन से परेशान हो तो आज से चीनी छोड़ दो। अगर तुम किसी किस्म की एलर्जी का शिकार हो तो आज से चीनी छोड़ दो। अगर तुम थायराइड के मरीज हो तो आज से चीनी छोड़ दो। अगर तुम हाई ब्लड प्रेशर से दो चार हो तो आज से चीनी छोड़ दो। अगर तुम डायबिटीज में मुब्तला हो तो आज से चीनी छोड़ दो। अगर तुम्हें जोड़ों का दर्द रहता है तो आज से चीनी छोड़ दो। अगर तुम्हें फैटी लीवर है तो आज से चीनी छोड़ दो। अगर तुम कैंसर से लड़ रहे हो तो आज से चीनी छोड़ दो। अगर तुम एंजाइटी महसूस करते हो, हर वक्त गुस्सा आया रहता है, तो आज से चीनी छोड़ दो। अगर तुम्हें मेंटल फॉग है, ज़हन पर हर वक्त धुंध छाई रहती है, तो मर्दों, आज से चीनी छोड़ दो। मर्दों, ये चीनी मीठा जहर है। ये तुम्हारे जिस्म में लातादाद बीमारियों की असल वजह बनती है। इसे छोड़ दो। हॉस्पिटल तुम्हें ये बातें नहीं बताएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि वो शुगर माफिया से मिले होते हैं। नंबर 6, मर्दों, अपनी स्किन और बालों के लिए महंगी महंगी स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना बंद करो और जाओ कहीं से नारियल का तेल खरीद कर ले आओ और आज से उसे अपने मुंह, हाथ और बालों पर लगाना शुरू करो। मर्दों, तुम्हारी स्किन तुम्हारे दिल, गुर्दे और फेफड़ों की तरह ही एक ऑर्गन है, तो फिर तुम उस पर केमिकल वाली चीजें क्यों लगाते हो? मर्दों, अपनी स्किन को बाजारी केमिकल से बचाओ। तुम इंसान हो, कोई खुरदरी दीवार नहीं हो। अपनी स्किन पर केमिकल मत लगाओ और आज से कोकोनट ऑयल लगाना शुरू करो। तुम देखोगे तुम्हारी स्किन के सारे मसले कुदरती तरीके से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 7, 1872 तक डायबिटीज का इलाज गोश्त और चर्बी से किया जाता था। एक फिजिशियन जिसका नाम अर्नाल्डो कंटानी था, उसने ग्लूकोज की एक नई किस्म दरियाफ्त की जिसे उसने पैराग्लूकोसो का नाम दिया, जिसे इंसानी जिस्म हजम ही नहीं कर पाता था। और मेरी रिसर्च के मुताबिक यही आज का फ्रक्टस कहलाता है, जिसे आज की दुनिया नेचुरल शुगर कहती है। मर्दों, साफ बात यह है कि जिसे तुम नेचुरल शुगर कहकर धड़ाधड़ खा रहे हो ना, उसे तुम्हारा जिस्म हजम ही नहीं कर पाता। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर तुम्हारे किसी अजीज, किसी प्यारे को डायबिटीज की बीमारी है तो उसे आर्टिफिशियल शुगर के साथ साथ नेचुरल शुगर खाने से भी मना करो। उसके आगे से फल उठा लो, उसके हाथ से शहद ले लो, उसे चाय में एक जरा भी चीनी हल मत करने दो। उसके लिए बाजार से जूस और कोल्ड ड्रिंक्स लाने का तो नाम भी
भी मत लो। नंबर 8, मर्दों जब एक औरत अबॉर्शन करवाती है तो उसे दर्ज झेल मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उसे शर्मिंदगी, नदामत और गुनाह का एहसास होता है। दूसरा, उसका निजाम हजम खराब हो जाता है। तीसरा, वो जिनसी मसाइल का शिकार हो जाती है जिसकी वजह से उसका रिश्ता खराब हो जाता है। और आखिर में उसे खुदकुशी के ख्यालात घेर लेते हैं, जिसके बाद ज्यादातर खवातीन खुद को मौत के घाट उतार लेती हैं। मर्दों अगर तुम्हारी औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो खुदा के लिए उसे अबॉर्शन की तरफ लेकर मत जाओ। अबॉर्शन उसके ज़हन, जिस्म और उसकी रूह की बुनियादें हिलाकर रख देगा। माँ वाले उससे सारे जज्बात छीन कर ले जाएगा। वो औलाद को लेकर बेहिस हो जाएगी। मर्दों अगर तुम्हारी औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो कभी भी उसे अबॉर्ट करने पर मजबूर मत करो, भेड़िए मत बनो। नंबर 9, मर्दों खुदा का वास्ता है अपने बच्चों के जिस्म से ये आज़ा निकलवाना बंद करो। टॉन्सिल्स, एडेनॉइड्स और बाइल डक्ट। मर्दों क्या तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे जिस्मों से ये चीजें निकलवाई थी? मर्दों बेवकूफ मत बनो। टॉन्सिल्स गले के दोनों जानिब छोटे छोटे गदूद होते हैं जो जरासीम को जिस्म में दाखिल होने से रोकते हैं, जबकि एडेनॉइड्स नाक में पीछे की जानिब गदूद होते हैं जो इन्फेक्शन से बचाते हैं, और बाइल डक्ट चिकनाई को हजम करने में मदद करती है। तो फिर तुम अपने बच्चों के ये आज़ा क्यों निकलवाते हो? मर्दों बेरहम बाप मत बनो। अपने खूबसूरत बच्चों को तेजदार औजारों से बचाओ और आज से उनकी ग़िज़ा ठीक करो। मर्दों जितना ज्यादा तुम जहालत में रहोगे उतना ही ज्यादा ये हॉस्पिटल्स और टीवी वाले फायदा उठाते रहेंगे। और नंबर 10, मर्दों आज से यखनी पीना शुरू करो। इसमें जबरदस्त माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसा कि जिंक, सेलेनियम और ओमेगा 3 होते हैं। इसमें बेतहाशा प्रोटीन होती है। इसमें वो तमाम जरूरी फैट्स होती हैं जो मर्दों के लिए बहुत जरूरी हैं, और तो और तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है। आज से मर्दों शराब, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक पीना बंद करो। ये चीजें तुम्हें कमजोर और गरीब लोगों में शामिल कर रही हैं। इनके बजाय यखनी पीना शुरू करो। मर्दों अपने खूबसूरत मर्दाना जिस्म को बेकार चीजें मत खिलाओ, बल्कि उसे हाई प्रोटीन खाने दो। मर्दों तुम खुद को जिस तरह खिलाओगे तुम खुद को उसी तरह से देखोगे, और फिर दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी जिस नजर से तुम खुद को देखोगे। मर्दों एक मरते हुए, नापीद होते हुए एक मर्द को बचाओ और आज से यखनी पीना शुरू करो।